नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां प्रदेश भर में आज भी रहेगा बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भारी से अति भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, जबलपुर संभागों के जिलों और पन्ना, दमोह, उज्जैन, देवास जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों के लिए जारी की चेतावनी। बीते 48 घंटे में राजधानी भोपाल में 9 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो आप ये देखिए कि पिछले 24 घंटे में जो बारिश हुई है उस दौरान 9 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। और अभी भी मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश भर में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। भारी से अति भारी बारिश होने का अनुमान है। 48 घंटे में राजधानी भोपाल में 9 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। और अब बात छिंदवाड़ा से बड़ी खबर की, जहां नवे गांव के पास नदी पार करते समय गाड़ी डूबी। 3 लोगों को बचाया गया। ग्रामीणों ने 3 लोगों को बचाया। तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप तस्वीरें भी देखिए, जहां पर 3 लोगों को पानी में डूबने से बचाया गया है। यहां पर ये गाड़ी नदी पार कर रही थी और 4 पहिया वहीं पे रास्ते में फंस गया। इसी दौरान ग्रामीणों की मदद से जो गाड़ी में सवार थे यात्री, उनको गाड़ी सवारों को बाहर निकाला गया और सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया। एक बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों ने 3 लोगों की सूझबूझ रहते जान बचाई। और अब बात करेंगे सुकमा से बड़ी खबर की, जहां जिला मुख्यालय से जगरगुंडा का टूटा संपर्क। बुरकापाल सीआरपीएफ कैंप के पास है पुल। कैंप से महज 500 मीटर की दूरी पर है पुल। लगातार बारिश से चौथी बार संपर्क टूटा है। तो खबर सुकमा से है। जिला मुख्यालय से जगरगुंडा का टूटा संपर्क। बुरकापाल सीआरपीएफ कैंप के पास है पुल। कैंप से महज 500 मीटर की दूरी पर है पुल। लगातार बारिश से चौथी बार संपर्क टूटा। तो आप तस्वीरें भी देखिए। सुकमा से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। जिला मुख्यालय से जगरगुंडा का टूटा संपर्क। और जो बुरकापाल सीआरपीएफ कैंप के पास पुल है, कैंप से महज 500 मीटर की दूरी पर पुल है। लगातार बारिश होने की वजह से ये पुल टूट गया है और अब एक छोर से दूसरे छोर जाने में दिक्कतें भी जाहिर सी बातें हो रही हैं। तो इस तरीके से न जाने कितनी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब बारिश के दौरान सड़कें उखड़ जाती हैं, पक्की सड़कें उखड़ जाती हैं, कच्ची सड़कें दलदल में तब्दील हो जाती हैं, जो मार्ग होते हैं वो खराब हो जाते हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और कई पुल तो टूट भी जाते हैं। अब जो कच्चे पुल होते हैं, लकड़ी के पुल होते हैं, वो जाहिर से बातें खराब हो जाते हैं बारिश के समय में। और इसके चलते जो एकमात्र सहारा रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो भी पूरा ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना भी ग्रामीणों को खास तौर पर करना पड़ता है। तो ये आप तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखिए जहां पर पुल बना हुआ है और पुल टूट गया, बीच से पुल टूट गया है। कैंप से महज 500 मीटर की दूरी पर ये पुल है। लगातार बारिश होने की वजह से चौथी बार इस पुल के टूटे जाने की जानकारी मिली है। सुकमा जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां जान जोखिम में डालकर एक पुरुष और महिला एक मासूम को हांडी के अंदर बैठाकर नदी पार कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात ये है, तस्वीरें सामने आई हैं। सुकमा जिले के 27 किलोमीटर दूरी पर स्थित पोगा भेज्जी गांव की है। नदी पर पुल नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। तो ये तस्वीरें देखिए और इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर ग्रामीणों को करना पड़ता है। और अब बात करेंगे कोंडागांव से बड़ी खबर की, जहां इलाके में हो रही है मूसलाधार बारिश। लगातार चौथे दिन भी बारिश हो रही है। इलाका पूरा पानी पानी हो चुका है। खेतों में पानी भर गया है। नदी नालों का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। तो पूरे इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार चौथा दिन है जब बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो कई इलाके हैं वो पानी से
जलमग्न हो चुके हैं। संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, देखा जा रहा है कि लगातार पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है, इसके चलते परेशानियां लोगों की बढ़ती जा रही हैं। तो क्या तस्वीरें आज विवेक? देखिए रेनू, लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और कुछ मिनट के लिए बारिश होती है, उसके बाद फिर बारिश अपनी रफ्तार पकड़ रही है। तो हालत यह है कि नदी नालों का तो जलस्तर बढ़ ही रहा है और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि कहीं भी मतलब लोगों को घर से निकलना बड़ा तकलीफदेह हो गया, क्योंकि कब बारिश हो जा रही है और कब बारिश रुकेगी किसी का अंदाजा नहीं है। और पानी लगातार मतलब निचली बस्तियों में जो है पानी वो लोगों के घर में जा रहा है। सबसे बड़ी तकलीफ तो निचली बस्तियों में, यहाँ पे सीपेज की समस्या बढ़ गई है। और दूसरा ये है कि जो खेत है, किसानों के खेत, वो पानी से लबालब हो गए। अब के किसान खेती किस तरीके से करेंगे ये उनके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले तो बारिश ना होने से किसान ये परेशान थे कि बारिश नहीं हो रही, पर अब बारिश से यह हालत हो गया है कि उनके खेत में धान बुआई का समय भी निकलते जा रहा है, पूरा खेत पानी से भरा हुआ। तो कैसे खेती होगी, इसको लेकर किसान परेशान है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका विवेक जानकारी के लिए। तो किसानों की भी अब परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है और यदि तेजी से बारिश होती रहेगी, खेतों में पानी पूरी तरीके से भर जाएगा, तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां राजधानी के बाद अब आर्थिक राजधानी इंदौर में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। शहर में आज सुबह से हल्की बारिश का दौर जारी है। दोपहर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो खबर इंदौर से है, जहां पर राजधानी के बाद अब आर्थिक राजधानी इंदौर में बारिश का दौर जारी है। सुबह से हल्की बारिश का दौर जारी है। दोपहर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ इलाके जलमग्न हो चुके हैं। शहरी इलाकों में भी पानी के भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई जगह तो ये भी देखा जाता है कि जो वीआईपी इलाका है वहां पर भी पानी भरने लगा है। दिक्कतें हो रही हैं। अब जो डेली कामकाज के लिए लोग जाते हैं, जो छोटी दुकानें लगाते हैं, उनको भारी परेशानी हो रही है। सुबह से ही हल्की बारिश का दौर जारी है। दोपहर तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो राजधानी भोपाल के बाद अब आर्थिक राजधानी भी पानी पानी हो रही है। दोपहर तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में और बारिश हो सकती है। राजधानी के बाद अब आर्थिक राजधानी इंदौर में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से जो आम जनजीवन है वो भी प्रभावित है। डेली कामकाज के लोग जो बाहर निकलते हैं घर से, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शहर में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से दिक्कतें ये हैं कि जिन्हें ज़रूरी काम से अपना बाहर जाना है या व्यवस्थाएं नहीं हैं, छोटे दुकानदार हैं, जो सब्जी फल वाले हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और अब खबर है धमतरी से, जहां बीते 24 घंटे में धमतरी में अच्छी बारिश हो रही है और गंगरेल बांध के कैचमेंट एरिया में भी अच्छी बारिश। गंगरेल सहित सभी 4 बांधों में पानी की आवक बढ़ गई है। गंगरेल बांध में 6,700 क्यूसेक, मुरुम झिल्ली में 300 क्यूसेक, सोंढूर में 800 क्यूसेक और दुधावा में 250 क्यूसेक पानी की आवक बढ़ गई है। गुजरात के द्वारका में लगातार हो रही बारिश के चलते बोरवेल की भी छलक उठे हैं और एक खेत में बोरवेल से बिना मोटर के फव्वारे की शक्ल में पानी तेज रफ्तार से निकल रहा है। तस्वीरें देखिए, जहां बहुत तेज रफ्तार से बोरवेल से पानी बाहर आ रहा है, यानी कि पानी इतना ज़्यादा भर चुका है कि बिना मोटर के ही बोरवेल से पानी फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा है। और अब बात करेंगे गुजरात से बड़ी खबर की, जहां राजकोट में भारी बारिश का कहर। लगातार बारिश के कारण पानी भर गया है। शहर में बाढ़ का पानी भरा, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर
कमर तक पानी भरा हुआ है। अब कई लोग इसका मजा भी ले रहे हैं, लेकिन कई लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों के घरों तक पानी भर रहा है। राजकोट की तस्वीरें जहां भारी बारिश का कहर देखने को मिला, और यहां पर अब चूंकि इस तरीके से जब पानी बढ़ता है, जाहिर सी बात है गंदा पानी भी मिल जाता है, बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है, कई बार लोगों की जान पर भी बनाती है ऐसे हादसों के बाद। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के दौरान देखा यह जा रहा है कि लोगों के घरों तक पानी भरने की वजह से सामान खराब हो रहा है, खाने पीने की सामग्री बर्बाद हो रही है। हर गली मोहल्ले में पानी ही पानी नजर आ रहा है। और अब बात गुजरात के नवसारी में अंबिका नदी उफान पर है। कई गांवों में पानी घुस गया है और ऐसे में बिली मोरा अमलसाड को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। इस दौरान बाइक सवार ने रिस्क लेते हुए उफनती नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान बाइक पलट गई और बाइक पानी में बह गई। न्यूज़ 18 दर्शकों से अपील करता है कि वो ऐसा कतई ना करें, क्योंकि ऐसी जल्दबाजी में आपकी जान भी जा सकती है। तो देखिए, जहां बाइक के माध्यम से पुल को पार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसी बीच पानी के तेज बहाव में बाइक बहने लगी। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो सैंपल लिए गए कल पिछले 24 घंटे में, वो 5151 सैंपल पूरे मध्य प्रदेश में लिए गए। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 2.25 है, जबकि रिकवरी की दर स्थिर 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिस का जवान संक्रमित नहीं हुआ है, लेकिन 3 एक्टिव केस वर्तमान में पुलिस के प्रचलन में हैं। पिछले 24 घंटे में जो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है वो 69,887 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,08,72,042 लोगों का अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है। जी कल शाम से अभी तक जो बारिश हमारी 16 जिलों की है, वहां स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, नियंत्रण में है। हमारी जो फोर्स है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे एसडीआरएफ की हो, होमगार्ड के जवानों, सभी को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। मां नर्मदा और बेतवा दोनों के किनारों को भी हमने खाली कराने का बोला है और उन सबको भी अलर्ट मोड पर रखा है। टोल फ्री नंबर हमने कल जारी कर दिए। कहीं भी कोई दिक्कत जल भराव की, बाढ़ की आती है तो 1070, 1079 ये 2 टोल फ्री नंबर मध्य प्रदेश के जारी किए। आप सबसे भी प्रार्थना है कि इन नंबरों को थोड़ा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 96 हमारी क्विक रिस्पांस टीम वर्तमान में एक्टिव है और लगाई गई है, और 19 रिजर्व टीमें प्रदेश के अंदर बाढ़ की स्थिति पर लगाई गई। जो कल सुबह के हालात थे उनमें कोई जनहानि का समाचार प्राप्त उससे नहीं हुआ था। 12 बजे के बाद स्थिति पूरी तरह से कल भी नॉर्मल हो गई थी। हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग पूरी की पूरी इस सिस्टम में बाढ़ वाले में किया जा रहा है, और एक राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी बनाया हुआ है। मतदान को लेकर एक्सक्यूज दिया है उन्होंने और कहा है कि लोग नाराज हो जाते हैं। हमारी मान्यता तो ऐसी है कि जिस पार्टी का परमेश्वर में तनिक विश्वास हो, उसका पंचों में क्या विश्वास होगा। हम जिस संस्कृति से आते हैं उसमें हम पंच को परमेश्वर मानते हैं।
उनका इस चुनाव में मतदान नहीं करना, कि दोनों आपके पक्ष के थे, आप परिचित थे, तो क्या आप इस हुनर को जो आपने इसमें अपनाया है नाराजगी के कारण से, इस परंपरा को आप लोकसभा और विधानसभा में भी जारी रखेंगे कमलनाथ जी के? कल कमलनाथ रतलाम में कह रहे थे कि शिवराज जी मेरे से रेस लड़ा लें, देखते हैं कौन उतर आज। लेखा जोखा भी पेश किया गया है कांग्रेस की ओर से भी, सरकारों ने किया किस तरह से विकास किया है कांग्रेस की। देखिए, कमलनाथ जी की उम्र रेस की नहीं है, रेस्ट की है, पर उनकी जिंदा दिली को सलाम है। अगर यही रेस वो विकास की लगा लेते तो शायद पार्टी नहीं टूटती उनकी। जो उनकी पार्टी के लोग ही छोड़ के चले गए, वो शायद नहीं जाते, लेकिन वास्तव में काम करने में और मुंह चलाने में अंतर होता है। जहां तक सवाल आपने कल बताया कि कांग्रेस ने प्रेस की थी और विकास बताए थे, ये सारे विकास उनके कागज पर ही आए थे, इसलिए उनने कागज बताए थे। जमीन पर कोई विकास रहा होता तो कांग्रेस नहीं टूटी होती। और अब बात करेंगे गुजरात के नवसारी में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पूर्णा नदी उफान पर है, कई इलाकों में पानी भर गया है, निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं नवसारी और सूरत का रास्ता बंद हो गया है। तो ये तस्वीरें देखिए, देर रात की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पूरा इलाका पानी से भर चुका है, गंदा पानी भर रहा है। अंबिका नदी उफान पर और इसकी वजह से कई गांवों में पानी भर चुका है। बिली मोरा अमलसाड को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। तो गुजरात के डांग में हुई भारी बारिश के चलते पूर्णा नदी उफान पर एसडीआरएफ की टीम ने निचले इलाकों से लोगों को रात में ही रेस्क्यू किया और पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से एसडीआरएफ की मदद से लोगों का रेस्क्यू यहां से करना पड़ा। और जशपुर से खबर है, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 15 साल के बालक की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल भर्ती किया गया है। दुलदुला थाने के पंडिरी पाठ की पूरी घटना सामने आई है। तो खबर जशपुर से, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 15 वर्षीय बालक की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल भर्ती किया गया। दुलदुला थाने के पंडिरी पानी की पूरी घटना सामने आई है। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां भाई ने भाई की हत्या की, पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की। आपसी विवाद में दिया वारदात को अंजाम। सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा का मामला है। आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर भाई ने भाई की हत्या की, पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की गई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,615 नए केस सामने आए। 16,159 ठीक हुए। 24 घंटे में 20 लोगों की कोविड की वजह से मौत हो गई। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,31,043 हो गई है। तो कोविड के केसेस में अब देखा यह जा रहा है कि इजाफा भी हो रहा है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 24 घंटे में 20 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,31,043 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में कुपोषण को नक्सलवाद से बड़ी चुनौती मानते हैं और यही कारण है कि प्रदेश के मुखिया पूरी शिद्दत के साथ इस प्रयास में है कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण से जंग जीती जा सके और इसके लिए शुरू किया अभियान। ये रिपोर्ट देखिए। 0 से 6 साल के बच्चों को कुपोषण और एनीमिया और 15 से 49 साल की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए भूपेश सरकार ने पूरे प्रदेश में सुपोषण अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से की और अब प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के नाम से इसे संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के प्रदेश में शुरू होने के बाद लगभग 4,40,000 से ज्यादा बच्चों और 2,59,000 से ज्यादा महिलाओं को गर्म भोजन और पूरक पौष्टिक आहार से लाभान्वित किया गया है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलाए जा रहे सुपोषण अभियान के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के चलते राज्य में अब तक 1,72,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण मुक्त हो गए। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या में कुल 39% की कमी आई है। वहीं राज्य में 85,000 महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो चुकी हैं। निश्चित रूप में बहुत कमी आई है। अब पिछले साल जो रिपोर्ट भेजा गया उसमें टोटल में 8% की कमी आई है। ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। और हमारी कोशिश ये है कि अब बीच में जो व्यवधान आया कोरोना के कारण से बहुत सारे उसमें कमी आई। हम गर्म भोजन नहीं दे पा रहे थे। कुछ जिलों में शुरू हुआ है, कुछ जिलों में फिर से शुरू करना है। इसे शुरुआत हम लोग फिर से करेंगे ताकि गर्म भोजन बच्चों को मिलेगा, एनीमिक महिलाओं को मिलेगा तो निश्चित रूप से कुपोषण और एनीमिया दोनों दूर होंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3 है, जो कुपोषण के राष्ट्रीय औसत से 32.1% से भी कम है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये ठान लिया है कि कुपोषण दूर करने के लिए सतत काम करना है। कुपोषण और एनीमिया से मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।